हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शंस के हम लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन जो आपके डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आपका डिवीजन आएगा, ठीक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स है, क्लास 7th का है ये, और चैप्टर नंबर 2 आपका चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है डिवीजन की। तो जैसे हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, ठीक है, डेसिमल नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे थे, तो कैसे करते थे? नॉर्मली जैसे अपना होल नंबर होता है वैसे मल्टीप्लाई करके, और हम दशमलव के राइट साइड में कितने अंक हैं वो काउंट करके आंसर में भी हम दशमलव के राइट साइड में उतने ही अंक छोड़ते थे, ठीक है। डिवीजन में क्या होता है? देखिए, डिवीजन जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है बाय 10, 100,000। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे? जो दशमलव है उसको राइट की तरफ शिफ्ट करते थे उतने ही डिजिट जितने एक के आगे जीरो होते थे, है ना। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो हम जो डेसिमल नंबर है, जैसे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते थे, अगर किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना हुआ तो दशमलव को राइट साइड में शिफ्ट करते थे। अगर एक जीरो है तो एक डेसिमल नंबर शिफ्ट करेंगे, दो जीरो हैं तो दशमलव को दो डिजिट से राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, जैसे सेकंड पार्ट में किया है। अगर 1000 है तो दशमलव को तीन डिजिट से राइट में शिफ्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर डिवीजन है तो शिफ्ट तो होगा दशमलव, लेकिन लेफ्ट की तरफ होगा। यही डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं होगा। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। फॉर एग्जाम्पल, पहले वाला एग्जाम्पल देखिए, 4.8 है, 10 से इसको डिवाइड करना है तो एक के आगे एक जीरो है ना, 10 से डिवाइड करना है, एक ही जीरो है। तो हमने क्या किया है, इसको एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है डेसिमल इस बार। अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट की तरफ। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब कितना डिजिट शिफ्ट हुआ? एक डिजिट। तो पहले था 4.8, अब हो जाएगा 0.4। यही आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय 10 वी शिफ्ट डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाय वन प्लेस। एक स्थान हम लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे, ठीक है। अगर आपका डेसिमल नंबर है 2.7 और 100 से डिवाइड करना है तो दो डिजिट, दो अंक शिफ्ट करेंगे हम डेसिमल। तो देखिए 2 और 7 के बीच में है, अब लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.027, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग डेसिमल बाय 100 वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस, ठीक है। अगर आपको 128 डिवाइड करना है 1000 से तो हम 1000 है इसलिए तीन डिजिट शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ और ये आ जाएगा 0.128, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इजीली। अब एग्जांपल देखिए, जैसे 33.2 को 10 से भाग करना है तो 10 से डिवाइड करना है, एक प्लेस आपका डेसिमल शिफ्ट होगा, कितना? एक प्लेस। तो पहले डेसिमल था 3 और 2 के बीच में, अब डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट की साइड शिफ्ट होगा और 3 और 3 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है ये तो। ऐसे अगर 100 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? डेसिमल 2 और 8 के बीच में है, लेकिन अगर 100 से डिवाइड करना है तो देखिए ये दो डिजिट शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। कितना डिजिट? दो डिजिट। तो यहाँ पे आपको 100 से डिवाइड करना है तो एक और दो डिजिट शिफ्ट हुआ तो 0.028 आपका आंसर आ गया। 1000 से डिवाइड करना है तो तीन डिजिट शिफ्ट होगा। चलिए अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है।
ये देखिए 10 से डिवीजन हम कैसे करेंगे, क्या करना है, 4.8 है, ठीक है, 4.8 10 से भाग करना है। तो भाग करते टाइम क्या करते हैं हम, दशमलव जो आपका डिजिट है 4.8 है, ठीक है, तो हम इसको लेफ्ट की साइड मूव करते हैं, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए एक ही डिजिट हम मूव करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा ये 0.48, ठीक है, एक अंक हमने मूव कर दिया डेसिमल लेफ्ट की तरफ। आगे देखिए सेकेंड पार्ट है 52.5 डिवाइडेड बाय 10 है। तो क्या करेंगे, दशमलव को हम एक ही डिजिट शिफ्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 5.25। देखिए इसमें कैलकुलेशन पार्ट कुछ है ही नहीं, ये पता होना चाहिए हमें कि दशमलव कितने अंक शिफ्ट हो रहा है। तीसरा देखिए फोर्थ पार्ट, देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट क्या है, 33.1 डिवाइडेड बाय 10, तो एक डिजिट शिफ्ट होगा लेफ्ट की साइड, तो 3.31 आंसर आ जाएगा। इस तरह से करेंगे, बाकी जो बच गए पार्ट्स वो होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर 100 से हमें डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, एक दशमलव नंबर है और इसको 100 से आप डिवाइड करेंगे, 2.7 को 100 से भाग कीजिए। शिफ्ट करना पता होना चाहिए, कैसे शिफ्ट करेंगे हम, तो 2.7 है और 100 से भाग करना है हमें, तो 100 में कितनी जीरो आती हैं, 2 जीरो आती हैं, इसीलिए हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ 2 अंक शिफ्ट करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है हमारे साथ कि लेफ्ट की तरफ सिर्फ एक अंक दिख रहा है, मैं 2 अंक कैसे शिफ्ट कर दूं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, ठीक है, तो एक अंक और शिफ्ट कर सकते हैं हम, 2 डिजिट शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे हमने डेसिमल लगा देना है, क्या आ जाएगा 0.027, ठीक है। 2 और 7 के बीच में था, अब 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव हो गया तो 0.027 आंसर आ गया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखिए 0.3 है और 100 से डिवाइड करना है इसको, तो हमें क्या करना है, 0.3 है और 100 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 100 में 2 जीरो आती हैं, तो हमें 2 अंक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है डेसिमल। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 डिजिट हो गया, यानी 0.003 आ गया आंसर। बहुत सिंपल है बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस। थर्ड देखिए 0.78 डिवाइडेड बाय 100 है, तो 2 डिजिट हैं इसीलिए हम 100 में 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ, है ना। तो यहाँ पे एक डिजिट ये हो जाएगा और दूसरा डिजिट ये हो जाएगा, तो 0.0078 आंसर, ठीक है। बाकी के जो 3 पार्ट्स बचे हैं वो होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे, कौन सा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें हमें 1000 से डिवाइड करना है, 10 से हो गया, 100 से हो गया, अब 1000 से देख लेते हैं। तो 1000 में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो आते हैं, तो इसीलिए हमारा डेसिमल भी कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 3 डिजिट से शिफ्ट होगा, 7.9 है, 7.9 को 1000 से भाग करना है, तो 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो हम 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट दशमलव को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हम जीरो लगा लेते हैं भरपूर ताकि जीरो की कमी ना पड़े, 1 2 और 3, 3 डिजिट आ गया, तो 0.0079, बस दशमलव सही जगह लगाना आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेकंड पार्ट है 26.3 डिवाइडेड बाय 1000,
सेम काम करना है हमें। 26.3 है, 1000 से भाग हो रहा है ये, और 3 डिजिट शिफ्ट करना है हमें लेफ्ट की तरफ। तो 1, 2 और 3 अंक लेफ्ट की तरफ हो गया, तो कितना आ गया 0.263 आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड पार्ट देखिए। 38.53 डिवाइडेड बाय 1000, तो हम क्या करेंगे, 38.53 को 1000 से भाग करना है, 1000 में 3 जीरो हैं, इसीलिए हमें 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल। तो कितना आ जाएगा 0.03853, बस ये आंसर हो गया। नोट कर लेंगे बच्चों, अगर 1000 की जगह 10,000 होता तो 10,000 में 4 जीरो हैं, इसीलिए हम 4 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते डेसिमल, है ना। तो जैसे जैसे जीरो बढ़ती जाएंगी उतने ही अंक आप डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे डिवीजन में, याद रखना। तो बाकी के 2 पार्ट बचे हैं, ये होमवर्क में कंप्लीट करने हैं आपको, ये पार्ट और ये पार्ट नोट कर लीजिए। पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 ये होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे करते हैं। अगर कोई डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है, और एक होल नंबर से उसको डिवाइड करना है, यानी पूर्ण संख्या से भाग करना है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये डिस्कस करना जरूरी है फिलहाल। तो देखिए, डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर होल नंबर, डिवाइड द डेसिमल नंबर ट्रीटिंग इट एज अ होल नंबर बाय द गिवन होल नंबर। जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे कि डेसिमल नंबर को आप ट्रीट कीजिए एज ए होल नंबर और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम काम यहाँ पे करेंगे कि उसको मान लीजिए कि वो होल नंबर है, मतलब स्टार्टिंग में डेसिमल्स को इग्नोर करना है और आपको डिवाइड करना है। ठीक है, पुट द डेसिमल पॉइंट एट द सेम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस एज इन द गिवन डेसिमल। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। डिवाइड 65.54 बाई 6, तो आपको ये भाग करना है बच्चों। ठीक है, डिवाइड करना है 65.4, किससे डिवाइड करेंगे आप, ये डिवाइड करेंगे 6 से, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड द डेसिमल नंबर एज द होल नंबर बाय द गिवन होल नंबर, मतलब फिलहाल डेसिमल को आप भूल जाइए, आप इसको डेसिमल को हम बाद में देखते हैं। ये हो गया, अगर डेसिमल नहीं होता तो ये नंबर होता 654 और उसको 6 से भाग करना है। अब 654 को अगर भाग करना होगा तो कोई भी बच्चा ऐसे ही करेगा, 654 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 जा 6, जीरो बच गया 5 उतार लिया, 6 0 जा 0, 5 बच गया 4 उतार लिया, 6 9 जा 54, रिमाइंडर बच गया 0, और ये आ गया हमारे पास 109 आपका आंसर। तो अब डेसिमल को ऐसा नहीं है बिल्कुल ही भूल जाएं आप, ये सिर्फ आपको थोड़ा आसान पड़े इसलिए मैंने बताया है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इन द डेसिमल नंबर 65.4 the number of decimal places is 1, so we put the decimal point at the same place। जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते थे, हम देखते हैं दशमलव के राइट साइड में कितने अंक हैं, सिर्फ एक अंक है, तो जो उत्तर है उसमें भी हमें दशमलव लगाना है और राइट की तरफ से एक डिजिट छोड़ के ही दशमलव लगाना। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 65.4 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 10.9। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी हम सीधा क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट है 0.4 को डिवाइड करना है 2 से, कोई मुश्किल बात नहीं है, 0.4 है ना,
तो हम फिलहाल के लिए अगर इसका डेसिमल इग्नोर कर दें तो ये 4 है। 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 2 जा 4। तो उत्तर क्या आया? 2 आया है। उत्तर कितना आया है? 2 आया है। और ये 0 यहाँ पे हम लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी होल नंबर के लेफ्ट में आप कितनी 0 लगा लो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ये हमने सीखा है पिछली क्लास में। तो अब देखिए, दशमलव के राइट साइड में क्वेश्चन में अगर हम जाएंगे तो दशमलव के राइट में 1 अंक था, तो हम राइट में 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। 0.2 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस इजीली हम कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, 0.35 को भाग करना है 5 से। तो अगर हम डेसिमल को इग्नोर करके 35 को भाग करेंगे 5 से तो 7 पे जाएगा ये और शेष 0 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा आपका 7। लेकिन हमें देखना क्वेश्चन में दशमलव के राइट में कितने अंक थे? 2। तो हम क्या करेंगे, हम 2 अंक छोड़ के राइट में तभी डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, 2 डेसिमल डिजिट थे तो हमें आंसर में भी 2 ही डेसिमल डिजिट चाहिए, ये ध्यान रखना है बस, है ना। दशमलव नंबर्स का की हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए बच्चों। बाकी तो कुछ भी आप नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए, 2.48 को 4 से भाग करना है, बहुत सरल है। दशमलव इग्नोर कीजिए, 248 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 6 24। ठीक है, 0 बच गया, 8 उतार लिया, 4 दूनी 8 और आंसर आपका 0, रिमाइंडर 0 आ गया, आंसर 62 आ गया। कितना आ गया? 62। तो हमें क्वेश्चन में पता है कि भाई 2 अंक छोड़ के राइट, देखिए डेसिमल के राइट में 2 डिजिट हैं, तो राइट में 2 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, सबके आंसर आ जाएंगे आपके। फोर्थ पार्ट देखिए, 65.4 है, 6 से इसको भाग किया है। ठीक है, कैसे करेंगे? ये तो हमने कर लिया था, है ना, ये एग्जाम्पल हमने कर लिया था, तो हम कोई दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए फिफ्थ वाला ही देख लीजिए, 651.2 है, 4 से भाग करना है इसको। तो डेसिमल अगर इग्नोर करेंगे तो 6 5 1 2, 6512 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 2 बच गया, 5 उतार लिया, 4 इंटू 6 24, 1 बच गया और 1 उतार लिया, 4 दूनी 8, 3 बच गया आपका और हमने 2 उतार लिया, 4 8 32। तो उत्तर में क्या आ रहा है? 1628। लेकिन दशमलव लगाना ना भूलें। तो दशमलव कहाँ पे है? दशमलव के राइट में 1 दशमलव अंक है, इसीलिए हम राइट से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। बाकी जो बचे हैं क्वेश्चन वो होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो समझ में आ गया, है ना। लेकिन अगर एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है, चलिए इसको देखते हैं। वी मल्टीप्लाई द डिविडेंड एंड डिवाइजर बाय कन्वर्ट द डिवाइजर इनटू अ होल नंबर, है ना। नहीं समझे? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आपका डिविडेंड है, ठीक है, उसको आप होल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर एक काम कीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे बताइए कि 3.25 है और इसको आपको भाग करना है 0.5 से, यही करना है कि नहीं। तो हम यहाँ पे डेसिमल अगर हटा देते हैं तो सबको पता है कि दशमलव के राइट में जितने डिजिट हैं, है ना, उतने ही 0 1 के सामने आ जाएंगे उसके डिनोमिनेटर। सेम यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको
325/100 को भाग करना है 5/10 से। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन में हम बदल सकते हैं 325/100 इंटू 10/5। अगर इसका रेसिप्रोकल हो जाए तो एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 5 से इसको काट देंगे, 5 इंटू 6 30 और 5 इंटू 5 25। तो ये आ गया 65/10। और वापस से देखिए, अगर मैं 65 को 10 से भाग करूंगा तो एक डिजिट छोड़ के राइट से दशमलव लग जाएगा, यही होता है। ये आपका आंसर आ गया, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स हमने आज सीखा है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। तो डेसिमल नंबर्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आसानी से आप देख सकते हैं। कुछ केसेस में हम डेसिमल इग्नोर करके डायरेक्ट आंसर में डेसिमल लगा सकते हैं। कुछ केसेस में आपको लेफ्ट की तरफ डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। कुछ केसेस में हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा के उसकी जगह क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 इस तरह से नंबर लिख देंगे और फिर हम उनको एज अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हमने सीखे हैं, मेथड सीखे हैं। अब इनको प्रैक्टिस जरूर करना आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।